इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ जी हां, कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता को आज कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली कोर्ट ने 23 अप्रैल तक के लिए के कविता की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि के कविता के वकीलों द्वारा के कविता का पक्ष रखने की बात की गई कोर्ट के भीतर। हालांकि उस अनुरोध को आपको बता दें स्वीकार नहीं किया गया। दिल्ली कोर्ट ने के कविता के अनुरोध को खारिज कर दिया। This is a case completely based on statements. It is an illogical case. It is a political case. We are just being brave. This is a case completely targeting the opposition party. And CBI has already taken my statement in the jail. CBI has taken my statement in the jail. मैम CBI ने आपने क्या पूछा मैम? Same old. और हमारे सहयोगी रामे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। रामे, कोर्ट के जितनी भी अपडेट्स हैं उससे आप रूबरू हैं। निश्चित तौर पर कि कविता अपना पक्ष रखना चाह रही थी, हालांकि उसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। फिलहाल जो इनकी जैसे जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक हिरासत है, उसे 23 तारीख के लिए बढ़ा दिया गया। एक तरह से देखें तो कविता के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। Absolutely. So the 14 days of judicial custody has been extended for K. Kavita. Note that even the Enforcement Directorate had asked only for 14 days of judicial custody for K. Kavita, and this court has already allowed this, and the custody has been extended. Therefore, it was the submissions made by the counsels appearing for K. Kavita that Enforcement Directorate absolutely has nothing new, and there would be no justice served if she is continued to be kept in judicial custody, to be kept in detention. It won't serve any justice to her, and they sought release, not exactly release, but they saw that the judicial custody should not be continued with. On the other hand, ED opposed this. ED stated that हम कोर्ट को खुद बता देंगे कि क्या जरूरत है कि क्या नहीं है। हम अक्यूज को नहीं बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पर हम कोर्ट को सारी चीजें बता देंगे। ये सारे चीजों को नजर रखते हुए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब 22 अप्रैल के लगभग तक के कविता को जेल में ही, तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। के कविता ने जाते हुए टाइम्स नेटवर्क को ये भी बताया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मैं उनसे पूछताछ कर ली है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई है और उनसे वही पुराने सवाल पूछे गए हैं। के कविता जाते हुए ये भी बोली ये पूरा का पूरा फर्जी मामला है, इस मामले में कुछ नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है और ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड फर्जी मामला है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 22। जी बिल्कुल रामे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आपको बता दें 23 तारीख को अगली सुनवाई इस पूरे मामले में की जाएगी।